हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना हमारे यूट्यूब चैनल में। आरसीसी में आज हम उसी के आगे देखेंगे। कल हमने कुछ न्यूमेरिकल लगाए थे यूपीएससी के, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो कि 2014 में पूछा गया था। ठीक है, 2014 में पूछा गया था। 2013 के भी कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग लगाइएगा। 15 के भी कुछ क्वेश्चन हैं, 17 के भी कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग लगाइएगा। सारे क्वेश्चन आसान हैं, क्वेश्चन आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक चीज़ें पढ़े हैं जो कि हमने पीछे पढ़ाया है, तो आप सारे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, जिनका हमारे पास नंबर था उनके पास हमने भेजा था क्वेश्चन, वो देखे हैं। ठीक है, साइट पे नहीं डाला गया है। टेस्ट भी आप लोगों का हुआ था, देखा है हमने। ठीक है, जो जितना लोग किए हो सही किए हो अपने हिसाब से। ठीक है, अब अगला जो भी टेस्ट होगा वो संडे को होगा। और जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वही, चाहे जो हो। ठीक है, अगर टेस्ट देने के इच्छुक हो तो जाइए आपको। ठीक है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, अर्थात साइट की जो लिंक है, साइट के लिंक में जा कर के जो भी ऑनलाइन टेस्ट है वहाँ से आप जो है उसको ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, पासवर्ड अभी तक हम साइट पे नहीं डाले हैं, हो सकता है कल आपका पासवर्ड भी उस पर डाल दिया जाए। ठीक है, साइट पे। उसके बाद भी अगर पासवर्ड आपको नहीं मिला है तो उसमें नंबर भी आपका हमारा दिया गया है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। उस पर आप हमें जो है कांटेक्ट कीजिए, चाहे व्हाट्सअप कर दीजिए, चाहे मैसेज कर दीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। ठीक है, तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। हमें ये नहीं मतलब है कि आप कौन हो, किससे हो, कौन हो, कहाँ से हो, उससे नहीं मतलब है हमें। ठीक है, आपको टेस्ट अगर देना है तो आप टेस्ट दे सकते हो। अब पासवर्ड चाहिए तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा, हम आपको जो है पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर हुआ? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो कि हम यहाँ नहीं हैं, वहाँ हैं, कैसे मांगे कैसे, ये सब कुछ नहीं है। अगर आप पासवर्ड चाहिए तो आप फ़ोन कीजिएगा, टेस्ट देना हो। ठीक है, बिल्कुल आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अगला संडे, अगला जो भी होगा नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा। ठीक है, तो शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और लोग भी इसमें जुड़ें और टेस्ट में भाग लें। ठीक है, तो देखो लिंटल हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो लिंटल क्या होता है, गेट और ईएस में इससे क्वेश्चन नहीं उठते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं उठते हैं, कभी कभार एक आध क्वेश्चन चाहे जो उठ जाता है। बाकी एसएससी जेई वाले जो इस पर ध्यान रखेंगे, या जो भी स्टेट लेवल के जेई है उस पर जो इस पर जो है ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, जो ईएस में गेट में रहता है वो बीम के आधार पर रहता है, बीम के आधार पर इसको भी करते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ाया नहीं जाता है बहरहाल, लेकिन हम फिर भी जो है इसको बता दे रहे हैं थोड़ा सा, आप लोग भी देखिएगा। ठीक है, और जेई वाले जो बच्चे रहेंगे वो तो देखेंगे ही। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा ये लिंटल क्या होता है। ये लिंटल क्या होता है, जैसे हमने कहा कि हमें बनवाना है एक दरवाज़ा। ठीक है, हमें बनाना है क्या, ठीक है, हमने एक घर बनाना है। पहले बात कर लेते हैं, हमें एक घर बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, ठीक है, ये हमारे पास ग्राउंड था और यहाँ पर हमने, ठीक है, कुछ कालम चाहे खड़े किए और चाहे यहाँ पर हमने कहा, ठीक है, कि डायरेक्ट हमने क्या किया, चिनाई कर दिया। डायरेक्ट यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर चिनाई कर दिया। ठीक है, जब हम डायरेक्ट चिनाई करेंगे तो चिनाई भाई एक लेयर बाई लेयर होगा, नीचे से होगा ऊपर से होगा, हम कहेंगे नीचे से होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हमने चिनाई प्रारंभ किया। चिनाई यहाँ पर हमने इस प्रकार से प्रारंभ किया। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर हमें कहीं पर डोर लगाना है, ठीक है, तो हम कहेंगे भैया यहीं पर ला करके, या इतना स्थान यहाँ पर छोड़ना पड़ता है। ठीक है, इतना स्थान छोड़ना पड़ा। और यहाँ पर भी हमने क्या किया, चिनाई किया। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर चिनाई किया। ठीक है, ये चिनाई यहाँ पर भी किया गया, यहाँ पर भी हमने चिनाई कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है, आप कुछ समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से चिनाई हमने किया। अब इसके ऊपर भी तो हमें चिनाई करना पड़ेगा, और जब इसके ऊपर हमें चिनाई करना पड़ेगा तो हम कहेंगे भैया यहाँ तो, ठीक है, देखो यहाँ तो हम इतनी दूर चिनाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम चिनाई कर सकते हैं, लेकिन ये पार्ट अभी आपका क्या हुआ है, खुला है। ये पार्ट जब खुला है, ओपन है, तो हम कहेंगे जब इस पर हम ईंट रखेंगे तुरंत ईंट क्या करेगा, आपका नीचे गिरेगा, अर्थात हम कह सकते हैं। ठीक है, अब इसे को हम सामने से दिखाते हैं। जब इसको हम सामने से दिखाएंगे तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या, कि जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कुछ हमने इतना चिनाई किया, अर्थात इधर भी हमने चिनाई कर लिया, हमने इधर भी चिनाई कर लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें और चिनाई करना है, क्योंकि स्लैब जो हमारा पड़ेगा वो स्लैब आपका यहाँ पर पड़ेगा, स्लैब आपका यहाँ पर पड़ेगा। तो कुछ दूर ऊपर जाने से चिनाई जाएगी ऊपर। ठीक है, हमने दोनों साइड में चिनाई किया। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं, इसका भी कुछ कंसेप्ट होता है, अभी आगे हम जो है देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर अब इसके ऊपर अगर हम चिनाई करेंगे तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर और यहाँ पर तो चिनाई हो जाएगी, जबकि यहाँ इतनी दूर पे चिनाई हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी, बेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मेंबर लगा दीजिए।
एक कोई हॉरिजॉन्टल मेंबर लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या करेगा, ये चिनाई को बेस प्रदान करेगा, ये चिनाई को क्या करेगा, यहाँ पर बेस प्रदान करेगा, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अब इसके ऊपर भी हम आसानी से चिनाई आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेन रीजन इसका क्या होता है, मेन रीजन ये है कि यदि कोई ओपनिंग प्लेस है, चाहे वो डोर हो, चाहे वो विंडो, चाहे वेंटिलेटर हो, उसके ऊपर, ठीक है, डोर, विंडो, वेंटिलेटर के ऊपर जो ओपनिंग पार्ट होता है, उस ओपनिंग प्लेस पर चिनाई करने के लिए या चिनाई को बेस प्रदान करने, चिनाई को आधार प्रदान करने के लिए जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, लिंटल कहते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, लिंटल। अब देखो, क्या जरूरी है हॉरिजॉन्टल लगाया जाए? नहीं, जरूरी नहीं है। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और ये कुछ इस प्रकार से आर्च भी बन सकता है। क्लियर हुआ भाई, ये भी चिनाई को आधार प्रदान कर रहा है, बिल्कुल चिनाई को आधार प्रदान करेगा। तो हम कहेंगे क्या कि ये हॉरिजॉन्टल होना, ठीक है, आवश्यक नहीं है। हॉरिजॉन्टल के साथ साथ क्या होता है, एक आर्क टाइप में भी बना हो सकता है। क्लियर हुआ? तो इसको जो हम कहते हैं, इसको कहते हैं आर्च, हिंदी में कहते हैं मेहराब भी, इसको डाट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर लिंटल की बात कर रहे हैं, तो लिंटल आपका कैसे रहेगा, हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। क्लियर यहाँ से, ठीक है। अब आप गांव में देखे होंगे कि जब दीवार की चिनाई होती है तो जब डोर के ऊपर आता है तो या तो पूरा डोर का फ्रेम ला के सेट कर देते हैं, या तो क्या करते हैं, ठीक है, कि इस प्रकार से कुछ पटरे रखे जाते हैं, इस प्रकार से कुछ पटरे रखे जाते हैं और इसके ऊपर चाहे कंक्रीट ढाल दें और चाहे ईंट की चिनाई कर दें, ठीक है। कंक्रीट ढाल देते हैं, वो आपका ज़्यादा मजबूत रहता है, ठीक है। तो स्टील की बीम भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, स्टील का बीम ला के रख दो, ठीक है। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर, ठीक है, लकड़ी के पटरे लगा दिए जाते हैं, अर्थात टिम्बर का यूज किया जाता है, अर्थात प्रकाष्ठ का यूज किया जाता है। क्लियर यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसका कार्य केवल है क्या कि ओपनिंग वाले स्थान पर चिनाई को बेस प्रदान करना, ओपनिंग वाले स्थान पर चिनाई को बेस प्रदान करना, चाहे वो डोर हो, चाहे वो विंडो, चाहे वो वेंटिलेटर हो। क्लियर हुआ? फिर अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं वह ये आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर, लोड कैसे लग रहा है, ट्रांसवर्स लोड आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लिंटल भी तो एक प्रकार से बीम है, क्यों नहीं कह सकते क्या? बिल्कुल कह सकते हैं कि लिंटल भी क्या एक प्रकार से बीम होती है, ठीक है। लिंटल भी एक प्रकार से बीम है जो कि ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग के स्थान पर चिनाई को बेस प्रदान करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया कि नहीं यहाँ से, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख भी दिया था, जिसको लिखना भी हो उसको लिख दे सकते हो, ठीक है। द लिंटल इज अ बीम व्हिच सपोर्ट ब्रिक और अदर मेसनरी ओवर एन ओपनिंग प्लेस, ठीक है, ओपनिंग लाइक डोर, विंडो, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर भी यहाँ पर रहता है, ठीक है। वेंटिलेटर मतलब क्या होता है भाई, रोशनदान, ठीक है, इतने दूर में। अब देखिए लिंटल पे क्या होता है कि जो आने वाला लोड है, जो आने वाला लोड होता है वह अलग अलग कंडीशन में हम लोड लेते हैं, ठीक है। ध्यान देना, जो सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जो सेमेस्टर में पढ़े हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पर कुछ चीज़ें अलग होती हैं, यहाँ पर, ठीक है, कुछ कंसेप्ट अलग लगाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे लिंटल हमने देख लिया, बेसिक चीज़ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, डिजाइन कैसे करते हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमने कहा कि ये हमने सपोर्ट बनाया, ठीक है, इधर दीवार है, ये हमने इधर भी दीवार बना दिया, ठीक है। इधर भी हमने, ये भाई मिट्टी नहीं है, चिनाई कर रहे हैं, ठीक है। इधर आपका चिनाई हुआ है, इधर भी चिनाई हुआ है और इसके ऊपर ये हमने यहाँ पर लिंटल बना दिया है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया है, लिंटल बना दिया है। जो भी स्लैब पड़ रहा है वो स्लैब हम यहाँ पर डाले हैं, स्लैब जो भी पड़ा है यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। तो भाई बता भाई, इनके बीच में भी तो कुछ मेसनरी किया जाएगा, अर्थात हम कहेंगे कुछ चिनाई किया जाएगा, ठीक है। इनके बीच में कुछ चिनाई किया जाएगा, ठीक है। लिंटल के ऊपर जो चिनाई किया जाएगा, हम मान लेते हैं यहाँ से लेकर स्लैब तक की जो ऊंचाई है उसको हमने मान लिया क्या, कैपिटल एच, हमने उसको क्या मान लिया, कैपिटल एच, ठीक है। और यहाँ पर जो ये स्पैन दिख रहा है उसको हमने मान लिया एल, ठीक है। इसको हम क्लियर डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये जो पूरा है, ठीक है, ये पूरे लिंटल की चौड़ाई है, इसका यूज हम कहीं पर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें इफेक्टिव लेना है और इफेक्टिव हम, ठीक है, इफेक्टिव हम मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये हमें कैसे पता चला, अभी हम आगे निकाल रहे हैं, ठीक है, आगे हम अभी निकाल रहे हैं, ठीक है। इतना आ गया, यल प्लस डी, ये हमारा होता है यल प्लस डी, यहाँ से हम करके इसको निकाल सकते हैं। डी आपका क्या है, लिंटल की प्रभावी गहराई, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पर जो एच आया, अब बात यह आती है कि लिंटल पर किस प्रकार का लोड आएगा, लिंटल पर किस प्रकार का लोड आएगा। तो जनरली, ठीक है, सामान्यतः जो हम मानते हैं
जनरली हम यह मानते हैं कि जो भी लिंटर पर लोड आता है वह आर्च का लोड आता है। ठीक है, हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर ठीक है एक डाट क्रिया प्रारंभ डाट क्रिया आती है, उसी डाट क्रिया के आधार पर इस पर लोड भी ले आता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझेंगे क्या कि आर्च कंडीशन जो भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। अर्थात हम कहेंगे क्या कि लिंटर पर सामान्यतः ठीक है आर्च एक्शन जनरेट होता है, जिसके कारण जो भी लोड होता है वह ट्रायंगुलर लोड अर्थात त्रिभुजाकार लोड आता हुआ माना जाता है, त्रिभुजाकार लोड आता हुआ माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसके भी कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं, अभी हम ढेर सारा आगे देख रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ पर समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल होता है वो है थीटा, यहाँ पर जो एंगल है वो है थीटा, और हम मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट है ठीक है ट्रायंगल की जो हाइट है वो हाइट हमने मान लिया यहाँ पर क्या है वो स्मॉल एच, वो हमारा क्या है स्मॉल एच। क्लियर है? ये जो थीटा होता है, ये जो थीटा है ये थीटा ठीक है डिपेंड करता है मेसनरी की क्वालिटी पर। ये थीटा किस पर डिपेंड करता है? मेसनरी की क्वालिटी पर, अर्थात ईंट की चिनाई है, पत्थर की चिनाई है, कोई भी चिनाई है उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, जो चिनाई है उस चिनाई की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अगर चिनाई की क्वालिटी ठीक है गुड क्वालिटी है या प्रथम श्रेणी की चिनाई किया गया है या फर्स्ट क्वालिटी की चिनाई किया गया है, तो हम कहेंगे कि जो भी थीटा का मान होगा, जो भी थीटा का मान होगा वह 45 डिग्री कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री कंसिडर किया जाएगा, लेकिन कब? फर्स्ट क्लास ठीक है मेसनरी वर्क में। फर्स्ट क्लास जब मेसनरी वर्क रहेगा तो वहाँ पर 45 डिग्री मेजर किया जाएगा। लेकिन जब हम दूसरे की बात करते हैं सेकेंड क्लास मेसनरी, ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे 60 डिग्री। ये हमारा किसके लिए है भाई? सेकेंड क्लास मेसनरी वर्क, सेकेंड क्लास मेसनरी वर्क, या इसी को हम कहते हैं रफ मेसनरी, या इसे हम क्या कहते हैं? रफ मेसनरी। ठीक है, रफ मेसनरी में भी जो आपका होता है वो भी थीटा का मान कितना ले जाता है? 60 डिग्री ले जाता है। ठीक है, अब आपको तो सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, वहाँ पर क्या बोला जाता है भैया अगर नहीं दिया गया है तो वहाँ पर हमें थीटा इज इक्वल टू क्या मानना है? 45 डिग्री, हमें फर्स्ट क्लास की चिनाई लेकर के चलना है। लेकिन जब यहाँ पर आप देखेंगे तो हम कहेंगे फर्स्ट क्लास की चिनाई लेकर के नहीं चलेंगे जब तक वो कहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें सेव करना है, और जब हमें सेव करना है तो जाहिर बात हम थीटा का मान बढ़ा देंगे। जब थीटा का मान बढ़ा देंगे ठीक है तो जाहिर बात है इस स्मॉल एच का मान भी बढ़ जाएगा, अर्थात इस लिंटर पर आने वाले लोड का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अर्थात हम कहेंगे कि जब अधिक लोड के लिए कोई भी लिंटर डिजाइन कर देंगे तो यह लिंटर हमारा क्या होगा? सेफ रहेगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर ठीक है सेमेस्टर वाला छोड़ दीजिए, जब यहाँ पर हम देखेंगे तो हम कहेंगे यदि थीटा का मान नहीं दिया गया है तो हम अपनी सेफ्टी के लिए या अधिक सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लेकर के चलते हैं, क्योंकि हम मानेंगे कि जो भी मेसनरी वर्क है वह सेकंड क्लास है। जो भी मेसनरी वर्क हो सेकंड क्लास मेसनरी वर्क हमने यूज किया है, अर्थात रफ मेसनरी हमने यूज किया है। जब इस पर हमने लिंटर को सेव कर दिया तो जाहिर सी बात है इस पर भी लिंटर आपका क्या रहेगा? सेफ रहेगा। क्लियर हुआ? तो अगर ठीक है यहाँ पर थीटा का मान नहीं दिया गया है तो हम तुरंत मान लेंगे सेकंड क्लास मेसनरी वर्क लिया गया है, अर्थात रफ मेसनरी लिया गया है, अर्थात जो भी थीटा का मान होगा वह थीटा को कितना रखा जाएगा? 60 डिग्री रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बोल दिया फर्स्ट क्लास मेसनरी वर्क तो वहाँ पर थीटा कितना रखेंगे? 45 डिग्री रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल एल हमने ले लिया है। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और ये जो एल हमने यहाँ पर लिखा है इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, और इसको हमने मान लिया क्या? एल ई। बताओ क्लियर हो? अब बात यह है कि इस एच का मान हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हमने क्या किया? एक लंब डाला यहाँ पर। ठीक है, अब इस एच का मान निकाल सकते हो आराम से। यहाँ पर हमने माना 90 डिग्री है, ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लंब, और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार। और तुरंत वहाँ से आप लगा दीजिए कुछ रूल त्रिकोणमिति का। ठीक है, क्या लगाएंगे भाई यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर हमें लंब निकालना है, आधार हमें पता है, लंब धारा में tan थीटा लगा दीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू आपका आएगा लंब अर्थात एच अपान आधार क्या आएगा आपका? एल अपान 2। ठीक है, यहाँ से हमें एच की जरूरत है, अब एच इज इक्वल टू आपका एल अपान 2 अर्थात इफेक्टिव लेंथ अपान 2, और इंटू हम कर देंगे क्या यहाँ पर? tan थीटा। बताओ क्लियर वहाँ से? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आपको लिखा है, ये थीटा किस पर डिपेंड करता है? थीटा किस पर डिपेंड करता है? ठीक है, क्वालिटी ऑफ मेसनरी वर्क। ठीक है, ये हमारा क्या है? फर्स्ट क्लास मेसनरी वर्क। क्लियर वहाँ से? फर्स्ट क्लास मेसनरी वर्क। ठीक है, और थीटा यहाँ से आपको मिल जाएगा, अब तुरंत कहेंगे स्मॉल एच का मान भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? अब ठीक है इसी एच को ध्यान में रखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि लिंटल पर किस प्रकार का लोड आ रहा है, उसके लिए कुछ कंडीशन भी हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया?
अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, तो हम यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि जो भी लिंटल, ठीक है, जो भी लिंटल है इसकी गहराई क्या होगी, तो गहराई जो है ये बीम के आधार पर ले जाता है। अभी हम आगे देखेंगे स्पैन अपान 12 ले जाता है, ठीक है, जो भी इसकी डेप्थ एज्यूम किया जाता है, ठीक है, जो भी इसकी डेप्थ एज्यूम किया जाता है कैपिटल डी, ये एज्यूम लिया जाता है कितना, स्पैन अपान 12, ठीक है। और जो भी इसकी विड्थ होती है अर्थात जो चौड़ाई होती है, ठीक है, वह दीवार की मोटाई के बराबर होता है। जो भी इसकी चौड़ाई होगी लिंटल की, वो हमारा कितना होता है, दीवार की चौड़ाई के बराबर होता है। क्लियर है? अगर क्वेश्चन मान लीजिए पूछ रहा है कि लिंटल की, ठीक है, लिंटल के लिए जो बियरिंग है अर्थात जो उसका धारण है वो हमारा कितना लेता है, हम कहेंगे किसी भी स्थिति में 150 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप 10 mm का बना दिए दीवार, अब कह रहे हो कि हमें इस पर लिंटल बनाना है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर मोटी वाल पे आप लिंटल बनाना चाहते हो, तो वो लिंटल आपका सही नहीं रहेगा, क्लियर हुआ, अर्थात तो लोड नहीं बेयर कर पाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि डिवाइडर वाल में डोर विंडो नहीं लगाया जाता है, ठीक है, केवल मेन वाल में लगाया जाता है। तो मेन वाल में हमें ये भी बनाना है। हम कह सकते हैं कि जो भी लिंटल बनाएंगे उसके लिए दीवार की मोटाई कम से कम कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर, 150 mm, क्लियर हुआ से, ठीक है। जो भी चौड़ाई होगा वो दीवार की मोटाई के बराबर होगा, क्लियर हुआ। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे, क्या, ये देखिए इधर और ये इधर जो आपका मेसनरी किया गया है था, जो भी चिनाई कार्य किया गया है, जो भी चिनाई का कार्य किया गया है, ठीक है, चिनाई का जो भी कार्य किया गया है इसकी भी तो कुछ लंबाई होगी। मान लेते हैं हमारा दीवार यहाँ पर लाके समाप्त कर दिया गया, ये दीवार ला करके यहाँ पर समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब चाहे यहाँ से मुड़ चुका हो, चाहे यहीं पर लाके हमने खत्म कर दिया है, ठीक है, हम इसका फेस देख रहे हैं बस। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, डायग्राम बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये जो इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई, अर्थात हम कह रहे हैं क्या कि जहाँ पर हमें लिंटल बनाना है उस लिंटल के एक तरफ या दोनों तरफ, लिंटल के एक तरफ या दोनों तरफ, जब हम एक तरफ की या दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, इसको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको हम, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं क्या, ए मान लीजिए। इस ए का मान L/2 से अधिक होना चाहिए, जो कि L आपका क्या है, ये, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये भी ए का मान अधिक होना चाहिए, किससे, L/2 से, क्लियर हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस है वो हमारा कितना होना चाहिए, L/2 से अधिक होना चाहिए, अर्थात जो भी लिंटल है, जो भी लिंटल की, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ है, इससे अगर मान लीजिए इफेक्टिव लेंथ नहीं दिया गया है, ठीक है, और आपको केवल डायरेक्ट पूछ रहा है तो इफेक्टिव लेंथ को भूल जाओ, ठीक है, निकालने में आपको पास उतना टाइम नहीं रहेगा। जब मेंस का सवाल आएगा तब हमारा आप निकालिएगा, ठीक है। जब ये कंडीशन पूछ रहा है डायरेक्ट आप दे सकते हो, ठीक है, कि जो भी लिंटल की चौड़ाई लेंथ है, अर्थात लिंटल जितने पार्ट में डाला गया था, जो ओपनिंग का प्लेस है या जो ओपनिंग का स्पैन है, यहाँ कहेंगे जो ओपनिंग के बीच की डिस्टेंस है, कुछ भी दे सकता है वो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस का 1/2 लिया जाएगा, क्लियर हुआ, इससे अधिक होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इन्हीं दोनों को हम ध्यान में रखते हुए हम बता रहे हैं कि कब लिंटल पर आयताकार लोड आएगा और कब लिंटल पर, ठीक है, त्रिभुजाकार लोड आएगा। ध्यान रखिए, ये तो कंडीशन कहता है, कोड कहता है कि जो भी कैपिटल एच का मान होना चाहिए, जो भी कैपिटल एच का मान होना चाहिए, कैपिटल एच, जो भी कैपिटल एच का मान होना चाहिए ये अधिक होना चाहिए, किससे, 1.25 स्मॉल एच से, ठीक है। अभी देखो हम यहाँ पर दो कंडीशन बता रहे हैं, दो कंडीशन क्या क्या है, पहले ध्यान सुनिए कि जो भी कैपिटल एच का मान होगा वह 1.25 एच से अधिक होगा, तथा, ठीक है, तथा लिंटल के दोनों साइड जो भी चिनाई किया गया है उसकी लंबाई कम से कम, यहाँ कहेंगे उसकी लंबाई अधिक होनी चाहिए L/2 से, उसकी लंबाई अधिक होनी चाहिए L/2 से, तब इस लिंटल पर आर्च एक्शन जनरेट होगा, अन्यथा आर्च एक्शन जनरेट नहीं होगा, ठीक है। और जब आर्च एक्शन जनरेट होगा तो लिंटल पर केवल त्रिभुजाकार भार आता हुआ माना जाएगा, क्लियर हुआ। लेकिन क्या जरूरी है कि एक कंडीशन हमारा हर जगह फॉलो करे, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। जब एक कंडीशन फॉलो नहीं करेगा क्या फॉलो कर सकता है, देखो, या तो इस एच का मान ये कंडीशन से कम हो सकता है, अर्थात एच का मान कम हो सकता है 1.25 एच से, ठीक है। दूसरा, ये जो ए है अर्थात ये जो स्पैन लिया गया अर्थात इसकी जो लंबाई ली गई है, ये लंबाई L/2 से एक तरफ तो अधिक हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ कम हो रहा है, या दोनों तरफ कम हो रहा है, क्लियर हो नहीं आते, ठीक है। देखो चार कंडीशन हुआ, एक कंडीशन ये
कि जो भी ए का मान है वो L/2 से अधिक है दोनों तरफ, जबकि H का मान अधिक है 1.25H से। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि ए का मान L/2 से अधिक है, इसका मान भी L/2 से अधिक है, लेकिन ये कैपिटल H का मान 1.25H से अधिक नहीं है अर्थात कम है। ठीक है, दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन क्या देख रहे हैं, तीसरा कंडीशन क्या देख रहे हैं कि कैपिटल H इज ग्रेटर देन 1.25 स्मॉल h। ठीक है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं जब, तो हम कह रहे हैं कि एक तरफ तो आपका a इज ग्रेटर देन L/2 हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ a इज लेस देन L/2 हो रहा है, अर्थात ये अधिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तीसरा कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो हम कह रहे हैं क्या कि h का मान अधिक हो रहा है 1.25 से, लेकिन इन दोनों का मान L/2 से कम है। ठीक है, पांचवा कंडीशन जब हम देखेंगे तो हम कहेंगे क्या कि इन दोनों का मान कम है, लेकिन h का मान भी कम है 1.25H से। ठीक है, तो इतने कंडीशन है, और उन सभी कंडीशन में किस प्रकार से हम लोड लेंगे वो यहाँ पर लिखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, हटा रहे हैं इसको, याद बना लीजिएगा। ठीक है, अब एक एक कंडीशन हम देख रहे हैं, एक एक कंडीशन देख रहे हैं, और फिर देखेंगे किस प्रकार से हम लिंटल पर लोड का कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलिए पहला कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन देखते हैं, कैपिटल H इज ग्रेटर देन 1.25 स्मॉल h। ध्यान रखना, जो हम पीछे डायग्राम बनाए थे उसी के आधार पर चलना है। ठीक है, h इज ग्रेटर देन 1.25h। ठीक है, जबकि ठीक है एंड ये जो स्मॉल a था ये भी अधिक है किससे, 1.25h से। ठीक है, ईच साइड, या हम कह सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, प्रत्येक साइड में a का मान अधिक है किससे, 1.25 सॉरी 1.2 बना रहेगा यहाँ पर। ठीक है, L/2 से। ठीक है, इस साइड या प्रत्येक साइड कह सकते हो, या कह सकते हो क्या कि दोनों साइड। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी भार लिया जाएगा, ऐसे कंडीशन में जो भी भार लिया जाएगा वह त्रिभुजाकार भार लिया जाएगा। वो कैसे लिया जाएगा, त्रिभुजाकार भार लिया जाएगा। त्रिभुजाकार भार मतलब ये हमारा नीचे की ओर कार्य करेगा। ठीक है, इस प्रकार से, और त्रिभुजाकार भार लेंगे हम कहेंगे चिनाई का, किसका, चिनाई का त्रिभुजाकार भार लिया जाएगा। ठीक है, अर्थात मेसनरी। ठीक है, मेसनरी का लोड यहाँ पर लिया जाएगा। जो भी मान आएगा अभी हम जब डिजाइन कराएंगे तो वहाँ पर लिखाएंगे, ध्यान में रखिए। ठीक है, इसको हम बना देते हैं इसको हम। ये जो आपका मान है ए वो अधिक है L/2 से, इधर भी आपका जो ए है वो अधिक है L/2 से। ठीक है, तथा यहाँ पर जो भी स्लैब है, यहाँ पर जो भी स्लैब है, ये स्लैब भी आपका ठीक है कैपिटल H है, और यहाँ से ये वाला जो मान है वो हमारा स्मॉल h है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, लिंटल के ऊपर स्लैब की जो ऊंचाई है कैपिटल H, लिंटल के ऊपर जो त्रिभुज की ऊंचाई हमने निकाला है वो हमने निकाला है स्मॉल h। एक काल्पनिक होता है, ठीक है, इमेजिनरी होता है, निकालने के बाद आपको पता चलता है। ठीक है, ए का मान जो भी L/2 से अधिक है, L/2 से अधिक है दोनों साइड में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो भी लोड लिया जाएगा वो त्रिभुजाकार लोड लिया जाएगा। आपको लिखना होगा, जैसे भी लिखना है आप लिख लीजिएगा। ठीक है, त्रिभुजाकार लोड लिया जाएगा। कंडीशन नंबर 1 हो गया। कंडीशन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, कंडीशन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। अब कंडीशन नंबर 2 में हम क्या देखते हैं कि h का मान कम हो गया है 1.25 से। h का मान क्या हुआ, कम हो गया 1.25h से। ठीक है, 1.25h से। ठीक है, जब ये कंडीशन फॉलो किया तो हम कहेंगे क्या, यहाँ पर अब आपका लिया जाएगा रेक्टेंगुलर लोड। यहाँ पर कैसे लिया जाएगा आपका रेक्टेंगुलर लोड। ठीक है, कंसीडर किया जाएगा। अब इस रेक्टेंगुलर लोड कंसीडर करने का मतलब ये हुआ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बना रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बना रहे हैं, इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लिंटल है, ये हमारा कुछ यहाँ पर लिया हमने 60 डिग्री। अब हमने आपको बताया था ना, सुरक्षितता को ध्यान में रखते हुए जो भी थीटा मेजर करते हैं वो कितना मेजर कर लेते हैं, 60 डिग्री मेजर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका स्लैब है, जो आपने ट्रायंगल बनाया वो इसको पार कर गया। ठीक है, या जो भी हमने ये कंडीशन अप्लाई किया और ये इसको क्या किया, पार कर गया। तो हम कह रहे हैं क्या कि अब ऐसे केस में इस लिंटल पर इस प्रकार से आयताकार भार आता हुआ माना जाएगा। इस आयताकार भार आता हुआ माना जाएगा। ये ए है, ये भी ए है। ठीक है, वहां पर मैंने लिखा है दोनों साइड निर्भर से। अब इस समय आयताकार भार आता हुआ माना जाएगा, और ये आयताकार जो भी भार होगा, मान लीजिए
इस स्लैब, हाँ इसके ऊपर कोई स्लैब भी बना होगा, इस स्लैब का भार भी दिया जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई मेसनरी वर्क है तो उसका भी लोड यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर हुआ? कंडीशन आपको समझ में आ गया? यदि कैपिटल एच का मान कम हो रहा है 1.25 एच से, ठीक है, ये आपका एज ग्रेटर देन L/2 दोनों साइड में फॉलो कर रहा है, तो भी हम कहेंगे कि इस स्थिति में जो भी लिंटर पर लोड आएगा कैसे आएगा, वो रेक्टेंगुलर लोड आएगा। क्लियर हुआ यहाँ से? ठीक है। अब अगला हम देख रहे हैं क्या, अब अगला हम कंडीशन देख रहे हैं क्या कि एच का मान तो अधिक है, ठीक है, जो भी एच है वो एच का मान अधिक है 1.25 एच से, लेकिन यहाँ पर जो हम इनकी चिनाई की बात कर रहे हैं अर्थात दोनों साइड में, वो आपका एक तरफ तो अधिक है लेकिन दूसरे तरफ वो आपका क्या है, थोड़ा सा कम है। चलिए, एक तरफ का हमने बोला कि ए का मान L/2 से अधिक है लेकिन दूसरी तरफ ए का मान L/2 से कम है, ठीक है, ये इसका हमने मान लिया था, यह आया था L इफेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर हमने स्लैब डाला और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो हमारा क्या है, यहाँ पर कैपिटल H, ठीक है, और यहाँ पर जो हमने माना वो हमने मान लिया है क्या, ये स्मॉल h। भाई निकाला जाएगा तो, ठीक है, निकाल लीजिए। इतना यार, हमने कहा ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, h का मान तो अधिक है 1.25 से, लेकिन एक साइड में, ठीक है, L/2 से अधिक है चिनाई, लेकिन दूसरे साइड में जो भी चिनाई की लंबाई है वो L/2 से कम है। तो ऐसे केस में प्रॉपर आर्च कंडीशन आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, प्रॉपर, हाँ यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ऐसे केस में प्रॉपर आर्च कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब जब प्रॉपर आर्च कंडीशन अप्लाई नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो भी हम देखो, तो ऐसे केस में कहेंगे क्या कि अब भी यहाँ पर रेक्टेंगुलर लोड लिया जाएगा, लेकिन इस रेक्टेंगुलर की जो भी हाइट होगी, ये जो भी हाइट होगा, ये हाइट स्मॉल l के बराबर रखा जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ से? अर्थात जो भी आपकी लिंटर का स्पैन था वही हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। अब देखो, इसके पहले वाले में हम पूरा लेते थे, इसके पहले वाले में हम स्लैब तक लेते थे, लेकिन इस कंडीशन में स्लैब तक ना लेकर के हम कितने दूर तक ले रहे हैं, इसके इफेक्टिव स्पैन के बराबर लंबाई तक। अर्थात हम कहेंगे जितनी दूर तक ये स्मॉल ले जाएगा उतनी दूर का रेक्टेंगुलर भार जो भी आएगा हम इस लिंटर पर आता हुआ मानेंगे। बताओ क्लियर बात? ठीक है, तीसरा कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन देखते हैं, चौथा कंडीशन, ठीक है, चौथा कंडीशन देखते हैं कि एच का मान कम हो रहा है 1.25 से, ठीक है। अच्छा वही देख लेते हैं पहले, एच का मान अधिक है 1.25 से, लेकिन अब दोनों स्थिति में, दोनों साइड में जो ए का मान है वो L/2 से कम है, दोनों साइड में जो भी ए का मान है वो L/2 से कम है, तो ऐसे केस में रेक्टेंगुलर लोड अपनाया जाएगा, वो भी कौन सा, पूरा, ठीक है, स्लैब तक, यहाँ तक आपका जितने भी आयताकार भार होंगे ये सभी इस लिंटर पर आता हुआ माना जाएगा। कौन सा लोड लिया जाएगा यहाँ पर, रेक्टेंगुलर लोड। कब लिया जाएगा भाई, ये कब लिया जाएगा ये, ठीक है, कब लिया जाएगा, हम कह रहे हैं कब, जब h का मान अधिक है 1.25 से, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तब वहाँ पर रेक्टेंगुलर लोड अपनाया जाएगा। जब एक तरफ फॉलो कर रहा था दूसरी तरफ फॉलो नहीं कर रहा था तो भी हमने रेक्टेंगुलर लिया था, लेकिन उस रेक्टेंगल की जो हमने हाइट लिया था वो हमारा कितना था, ठीक है, स्मॉल l। क्लियर हुआ से? ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। चौथा भी कंडीशन में देख लिया कि दोनों साइड में ए का मान L/2 से कम है, इधर भी L/2 से कम है, h का मान फॉलो कर रहा है यहाँ पर अधिक हो रहा है 1.25 से, तो ऐसे केस में हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर लोड ले लिया है, ठीक है। अब अगला केस हम देख रहे हैं, क्या कि h का मान कम हो रहा है 1.25 से, ठीक है, और ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो भी वहाँ पर हमारा रेक्टेंगुलर लोड ही लिया जाएगा। क्लियर हुआ? रेक्टेंगुलर लोड ही लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, इतना हो गया। पांचों के हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम और आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा कि हमने क्या किया कि ये लिंटल का निर्माण करना है, h का मान 1.25 से अधिक नहीं हुआ, ठीक है, जैसे h का मान कम हो गया 1.25 h से, या ठीक है अधिक नहीं हो रहा है, ठीक है, एक ही चीज़ है ना, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिंटल बनाना था, ये हमने, ठीक है, सपोर्ट प्रदान किया, ठीक है, ये इसके बेयरिंग को दर्शा रहा है, और वो हमारा कितना ले लेते हैं 150 mm, ये भी हम ले लेते हैं कितना
150 mm बेयरिंग को दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर क्या, अच्छा क्या इससे ज़्यादा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक बीम बना दिया है, यहाँ पर हमने एक बीम बना दिया है और इसी के ऊपर हमने स्लैब डाल दिया है। ठीक है, इसी के ऊपर हमने क्या किया है, यहाँ पर स्लैब डाल दिया है। ठीक है, स्लैब डाल दिया, ये है स्लैब, ये है बीम। ठीक है, स्लैब। तो ऐसे केस में हम क्या जानते हैं कि अब जो भी इन दोनों के बीच की हाइट होगी, इन दोनों के बीच की हाइट, ये कंडीशन हमेशा फॉलो करेगा। मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि अब किसी भी स्थिति में h का मान 1.25 से अधिक हो जाए। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल केस में वैसे हम सामान्य मानेंगे कि हमेशा यही कंडीशन फॉलो करेगा, अर्थात h का मान कम होगा 1.25 से। अब ऐसे केस में हम कहेंगे कि इस लिंटल पर आयताकार ही लोड लिया जाएगा। ठीक है, ये आयताकार लोड ही लिया जाएगा। इस लोड के साथ साथ हम कहेंगे क्या इस स्लैब का लोड इस बीम पर आएगा और इस बीम का लोड यहाँ पर आएगा, हम कहेंगे नहीं। ठीक है, ये बीम का लोड इस कॉलम पर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, हम कहेंगे केवल यहाँ पर मेसनरी वर्क का ही लोड लिया जाएगा। क्लियर हुआ? देखो हमने क्या कहा, लिंटल है, स्लैब है, स्लैब के नीचे बीम है। ठीक है, अब बीम को कॉलम से ज्वाइंट किया गया है, तो ऐसे केस में स्लैब का जो भी लोड रहेगा बीम द्वारा कॉलम पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, इस लिंटर पर केवल रेक्टेंगुलर लोड लेंगे, वो भी किसका, केवल मेसनरी वर्क का। क्लियर यहाँ से? दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा ढेर सारे कंडीशन है, आप देखते चलिए, जो भी आपको डाउट्स होगा। ठीक है, जो भी आपको डाउट्स होगा प्रॉपर लिख करके आप फोटो भेज दीजिएगा, चाहे आप कमेंट कर लीजिएगा कि हाँ ये कंडीशन हमें समझ में नहीं आया है। ठीक है, अगला देखो, अगला कंडीशन हमने कहा क्या कि हमने यहाँ पर लिंटल बनाया, यहाँ पर। ठीक है, हमने छोड़ दिया गेट वोट, अब यहाँ पर हमने स्लैब डाल दिया, यहाँ पर हमने क्या डाला, स्लैब। ठीक है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर स्लैब। स्लैब के बाद ऊपर हमने फिर मेसनरी किया। ठीक है, सेकंड फ्लोर, ये आपका हुआ फर्स्ट फ्लोर, ये आपका हुआ सेकंड फ्लोर। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका चिनाई उनाई किया गया है, चिनाई उनाई करेंगे ना कुछ, हाँ चिनाई कर दिया हमने। यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में देखते होंगे आप लोग। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर बनाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमने कुछ मेसनरी किया है, अर्थात यहाँ पर भी हमने चिनाई कर दिया कुछ इस प्रकार से। दिख रहा है ना, स्लैब आपको अलग से दिख रहा होगा, स्लैब अलग से दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चलो ये देखो, यही है स्लैब, यही है स्लैब, ये देखो, ये जिसको हम डार्क कर रहे हैं, यही है स्लैब। ये आपका सेकंड फ्लोर है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका क्या है, फर्स्ट है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ऐसे केस में लिंटर पर जो भी लोड लिया जाएगा वो कैसे लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा कलर यहाँ पर मार्कर अवेलेबल नहीं है अभी। ठीक है, यहाँ नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखो, इस समय मान लेते हैं यहाँ पर जो हमने लिंटर बनाया, ठीक है, यहाँ पर जो हमने लिंटर बनाया उसका जो भी त्रिभुज है वो हमारा कुछ इस प्रकार से ऊपर गया, मतलब स्लैब को क्रॉस कर गया। ठीक है, स्लैब को क्रॉस कर गया। ठीक है, ध्यान दो, नया बना लो भाई, इसी में इधर उधर हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक लिंटर बनाया। ठीक है, लिंटर बनाया, ये हमने अलग दिखाया। अब यहाँ पर हमने स्लैब दर्शा दिया, दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है भाई, चलिए नहीं दिखेगा बाद में बताइएगा हमें। ठीक है, ये है इसका स्लैब, ये है इसका स्लैब, स्लैब यहाँ पर हो गया है। अब इसके ऊपर कल आप लोगों का थोड़ा सा लेक्चर यहाँ से टूट गया था। ठीक है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेक्चर आपका रिकॉर्ड हुआ था, बशर्ते क्या हुआ कि ये जो है थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिससे रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ठीक है, तो कुछ नहीं, उससे आगे हम देखते हैं। यहाँ पर हम बता रहे थे कि मान लीजिए लिंटल है, लिंटल के ऊपर कुछ चिनाई किया गया है और उसके बाद यहाँ पर हमारा स्लैब है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर स्लैब है। अब हम इसको दो फ्लोर में डिवाइड कर दें, मतलब ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, ये इतना फर्स्ट फ्लोर हो गया, ऊपर हमारा सेकंड फ्लोर हो गया। ठीक है, स्लैब के ऊपर भी कुछ यहाँ पर चिनाई किया गया है, कुछ यहाँ पर चिनाई किया गया है। तो ऐसे कैसे हम जब देखेंगे, ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या, हम मान रहे हैं यहाँ पर यदि h का मान कम हो रहा है 1.25 स्मॉल h से, तो ऐसे कैसे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो भी डॉट एक्शन होगा, ठीक है, जो भी आर्च एक्शन या डॉट एक्शन होगा वह स्लैब को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कहेंगे, क्या, देखो यहाँ पर देखिए, इस लिंटल पर कौन कौन सा लोड आ रहा है। सबसे पहले तो हम कहेंगे क्या
कि इस मेसनरी वर्क का लोड आएगा। मेसनरी वर्क का लोड कौन सा लिया जाएगा, ये आपका रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल लोड आपका, ठीक है, ये रेक्टेंगल लोड मेसनरी वर्क का लिया जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर कहा W1, जिसको हमने यहाँ पर क्या बोला W1, क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसका लोड आएगा, उसके बाद किसका लोड आएगा, उसके बाद लोड आएगा इस स्लैब का, ठीक है, इस स्लैब का कब आ रहा है, जब हम कह रहे हैं एच का मान कम हो रहा है 1.25 से, अब इस स्लैब का भी भार आएगा और इस स्लैब का भार हमने यहाँ पर ले लिया W2, स्लैब का भार हमने कितना लिया यहाँ पर W2, ठीक है। अब देखें जब ये प्रोसेस यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो कर रहा है तो ऐसे केस में लिंटल पर आयताकार भार लिया जाता है, रेक्टेंगुलर लोड लिया गया, इसके बाद हम कह रहे हैं ये आपका स्लैब का भार भी लिया गया। अब इसके बाद स्लैब के ऊपर जो मेसनरी है इसका भी त्रिभुजाकार भार लिया जाएगा, इसका भी त्रिभुजाकार भार लिया जाएगा, अर्थात हम कह रहे हैं क्या कि ये इसका लोड भी यहाँ पर लिया जाएगा, अर्थात कंसिडर किया जाएगा और ये आ जाएगा आपका क्या W3। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि इस लिंटल पर जितने भार आ रहे हैं, इस लिंटल पर जितने भार आ रहे हैं, ठीक है, उस लिंटल पर भार कितना आ रहा है W1 प्लस W2 प्लस W3, क्लियर हुआ। ये जो W1 है ये आपका है रेक्टेंगुलर लोड स्लैब के नीचे का, ठीक है, ये आपका है स्लैब का लोड और ये जो W3 आपका है स्लैब के ऊपर जो मेसनरी अर्थात चिनाई किया गया है उसका भार है। वो चिनाई का जो भार है वो आयताकार न लेकर के कैसा लिया गया है, त्रिभुजाकार लिया गया है, क्योंकि इसके ऊपर अगर चिनाई जाएगी तो जाहिर सी बात है एच का मान हमारा क्या होगा, अधिक होगा 1.25 एच से, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कर लेते हैं डिजाइन। थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर हम और समझ लेते हैं, ठीक है, यहीं पर हम थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लेते हैं। पॉइंट आपका ये है कि जो भी लिंटल होता है इस लिंटल की जो भी गहराई होती है, ठीक है, जो फिक्स किया गया है 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। लिंटल की मोटाई, लिंटल की जो मोटाई है ये मोटाई 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वह 12 सेंटीमीटर लिया जाता है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर लिया जाता है, क्लियर वहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो लिंटल की बेयरिंग होती है, हमने शायद कल भी आपको बताया था, जो भी लिंटल की बेयरिंग होती है, ठीक है, जिस पर ये टिकाया रहता है, मतलब ये लिंटल इसी चढ़ाव पे क्या हुआ है, टिकाया हुआ है, इसको हम बेयरिंग बोलते हैं और इसका मान 150 mm लिया जाता है, 150 mm लिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए 150 mm प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो हम कहेंगे कि जो लिंटल की मोटाई 12 सेंटीमीटर अभी हमने आपको बताया वही 12 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए, क्लियर हुआ। मतलब हम कहेंगे क्या कि 120 mm से कम नहीं होना चाहिए, सामान्यतः हम कितना रखते हैं 150 mm रखते हैं। लिंटल की जो मोटाई होती है ये मोटाई यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ले जाता है। मिनिमम कितना ले जाएगा, मिनिमम ले जाता है आपका 10 सेंटीमीटर, क्लियर यहाँ से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, आप लिखते चलिएगा, नोट भी करते चलिएगा, ये आपको क्वेश्चन में मिलते हुए नजर आएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। अब यहाँ पर हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डिजाइन ऑफ लिंटल, डिजाइन ऑफ लिंटल। जब हम डिजाइन ऑफ लिंटल की बात करेंगे तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, इफेक्टिव स्पैन। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन, और इफेक्टिव स्पैन का जो भी फार्मूला होता है LE। अच्छा, ये बीम के केस में जैसे हमने बीम में डिजाइन किया था वैसे हम यहाँ पर भी डिजाइन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर बहुत व्याख्या नहीं करेंगे, बीम में हमने व्याख्या किया था आपको ढेर सारा, ठीक है। तो LE का मान जो भी हम निकालेंगे वो आपका आएगा शुद्ध दूरी प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ लिंटल, क्लियर हुआ, अर्थात क्लियर स्पैन और प्लस में हमारा क्या होगा इफेक्टिव डेप्थ ऑफ लिंटल, L प्लस D, क्लियर हुआ से। दूसरा अगर बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर निकाला जाएगा आपका डेप्थ ऑफ एजम्पशन में आप बात करेंगे, ठीक है, एजम्पशन फॉर, ठीक है, एजम्पशन फॉर डेप्थ के लिए हम केवल एजम्पशन कर रहे हैं क्योंकि जो लिंटल की चौड़ाई होती है वह दीवार की चौड़ाई के बराबर होता है, ठीक है, दीवार की चौड़ाई के बराबर होता है। लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे क्या कि अगर 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार है तो इस पर हम लिंटल नहीं बनाते हैं, क्योंकि डिवाइडर वाल पे कोई भी डोर और विंडो नहीं देता है। हाँ, रेयर केस में आप दे सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि हम नहीं देंगे, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम डिवाइडर वाल पे या पर्दा वाल पे या ठीक है आप कह सकते हो पार्टीशन वाल पे ना तो हम डोर देते हैं ना तो हम विंडो देते हैं, क्लियर से। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं दे सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम कहेंगे कि सामान्यतः पार्टीशन वाल पे हम नहीं देते हैं, और हम कहेंगे क्या कि अगर 10 सेंटीमीटर मोटी वाल है तो उस पर हम लिंटल नहीं बनाएंगे केवल, ठीक है। लिंटल कहाँ पर बनाएंगे, 15 सेंटीमीटर मोटी वाल
या इससे अधिक हो तब वहाँ पर हम लिंटर बनाएंगे, नहीं तो लिंटर नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है क्योंकि गाँव में नहीं हो पाता है, अतः 4 इंच के वाल पर भी हम दरवाज़ा और विंडो बना देते हैं। ठीक है, डोर और विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे डेप्थ, और ये जो डेप्थ होता है ये होता है आपका स्पैन अपान 12। ठीक है, यहाँ से लेते हैं तथा इसमें जो कवर यूज करते हैं, कवर 15 mm, ठीक है, यूज किया जाता है। ठीक है, ये वेरी कर सकता है कहाँ तक, 25 mm तक। जो भी कवर होता है वह कवर 25 mm तक वेरी कर सकता है, लेकिन हम सामान्यतः कितना लेते हैं, 15 mm लेते हैं। अगर मान लीजिए प्री में आपसे एग्जाम में आपसे पूछ रहा है कि लिंटल में कितना कवर प्रोवाइड किया जाएगा, तो 15 mm रखेंगे। ठीक है, हम इसकी बात वहाँ पर नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, इतने तक हम वेरी करा सकते हैं। क्लियर हुआ, कवर हो गया 15 mm। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बता भाई, जब इसमें से हम कवर घटा दें तो स्मॉल डी का मान आ जाएगा कैपिटल डी, और माइनस में क्या कर देंगे यहाँ पर कवर, यहाँ से स्मॉल डी का मान आ जाएगा और वो उठा करके हम यहाँ पर जोड़ेंगे। अब आपके मन में आएगा सबसे पहले हमने इसको लिखा है फिर इसको लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन दोनों पॉइंट को आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, इतना हो गया, डी हमने निकाल लिया, एल मान निकाल लिया। और जो भी चौड़ाई होती है लिंटल की, जो भी चौड़ाई होती है यह दीवार की मोटाई के बराबर रखा जाता है। क्लियर है यहाँ से? ठीक है, अब अगला पॉइंट हम देखेंगे। तो अगले पॉइंट में हम सबसे पहले निकालेंगे स्मॉल एच का मान। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्मॉल एच का मान निकालेंगे। यहाँ पर हम एक डायग्राम बना देते हैं लिंटल का, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया लिंटल का। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि डार्क एक्शन हो रहा है, हम मान लेते हैं क्या है कि डार्क एक्शन यहाँ पर हो रहा है, अर्थात हम कह रहे हैं कि आर्च एक्शन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये इतना। ठीक है, चिनाई की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, चिनाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चिनाई किया गया है। ठीक है, चिनाई किया गया है। इस चिनाई का टोटल भार आएगा नीचे की ओर, हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका है स्मॉल एच। क्लियर यहाँ से? यहाँ पर आपका है स्लैब, यहाँ पर क्या पड़ा है स्लैब, यहाँ पर हमने डाल दिया है स्लैब, और इस स्लैब से नीचे तक की जो भी डिस्टेंस है उसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर कैपिटल एच, उसको हमने क्या बोला यहाँ पर कैपिटल एच। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है स्मॉल एच का मान। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो भी मान आया हमारा कितना आ गया एल ई। अब आप निकालिएगा, जो आएगा उठा के रखिएगा वहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते हो 20 से 20 तक। ठीक है, 20 से 20 कभी कभी नहीं फॉलो करता है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर हम निकालेंगे और इसके बाद हम तुरंत निकालेंगे स्मॉल एच का मान। स्मॉल एच इज इक्वल टू हम जानते हैं L/2 इंटू tan थीटा। बता क्लियर हुआ? और ये थीटा का मान कहाँ से ले जाएगा, थीटा का मान यहाँ से ले जाएगा। ठीक है, एच का मान निकल जाएगा। फिर हम कहेंगे इफ कैपिटल एच इज ग्रेटर देन 1.25 स्मॉल एच। ठीक है, एच का मान अधिक हो रहा है 1.25 स्मॉल एच से, तो ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में त्रिभुजाकार भार ही लिया जाएगा। ठीक है, अर्थात हम कहेंगे, ठीक है, ट्रायंगुलर लोड शैल बी कंसीडर्ड। ठीक है, इतना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरे केस में बात करेंगे क्या, ठीक है, लिया जाएगा, should be consider। ठीक है, अगला हम देख रहे हैं क्या, इफ कैपिटल एच इज लेस देन 1.25 स्मॉल एच देन रेक्टेंगुलर लोड should be consider। ठीक है, समझ में तो आ गया है ना, जो पीछे कहानी बताए वही सारी चीज़ यहाँ पर है। कब त्रिभुजाकार लेंगे, कब हम रेक्टेंगुलर लेंगे, वो भी हमने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोड का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लोड, जो भी अपना स्टेप होगा बढ़ाइएगा। इसके बाद हम लोड का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, लोड का कैलकुलेशन करेंगे। देखो, एक तो हमारा चिनाई का भार आएगा ही, दूसरा उस लिंटल का स्वयं का भार भी लिया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये हमने यहाँ पर लिंटल बना दिया, इसके ऊपर हमने मान लिया इस त्रिभुजाकार भार आ रहा है, और आयताकार आएगा तो आप निकाल ही सकते हो ना। आयताकार में क्या करना भाई, आयतन निकाल लीजिए, उसके घनत्व से गुणा कर दीजिए। और आयतन कैसे निकलेगा, पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर दीवार की मोटाई से गुणा कर दीजिए। हो जाएगा, नहीं हो पाएगा? ठीक है, बिल्कुल हो सकता है वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या है, कैलकुलेशन
फॉर लोड का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और जब लोड का हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, शायद तीसरा स्टेप था, लोड का कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले तो हम इस त्रिभुज का भार निकालेंगे, ठीक है, अर्थात इम्पोज लोड जो कि उस लिंटल पर आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे इम्पोज लोड, ठीक है, इम्पोज लोड कैसे होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर मोटाई से गुणा कर दीजिए, कैसे निकलेगा, W1 इज इक्वल टू इसका क्षेत्रफल कैसे होगा भाई, ठीक है, 2 भुजा पता है, ठीक है। अब बटे हम क्या कर देंगे 2, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे L इफेक्टिव इंटू H, अब बटे में आपका होगा 2 गुणे आपका हो जाएगा B, और फिर मिशनरी है, मिशनरी वर्ग का जो हमने डेंसिटी आपको पीछे लिखाया होगा वो डेंसिटी आप उठा कर यहाँ पर रखिए। वैसे मिशनरी वर्ग की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते जो हैं वो लेंगे 19.2 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, यहाँ से आपका मिल जाएगा। अगर मिशनरी वर्ग का दे रहा है, मिशनरी वर्ग का डेंसिटी अगर दे रहा है तो वो हम उठा करके यहाँ पर रखेंगे मिशनरी वर्ग, ठीक है। बी पॉइंट में निकालेंगे सेल्फ वेट, और ये सेल्फ वेट आपका निकलेगा W2, और W2 का जो भी मान आएगा, ठीक है, सेल्फ वेट W2, और W2 का जो भी मान आएगा, ठीक है, उसको हम निकाल लेंगे, और वो हमारा आएगा, मान लीजिए क्या निकाल लेते हैं, हाँ आयताकार है, 1 इंटू पर मीटर निकाल रहे हैं B इंटू D, ठीक है, और इंटू हम कर देंगे क्या, रो ऑफ RCC, क्योंकि हम RCC की समानता यूज करते हैं, ठीक है। RCC की जो डेंसिटी होती है 25, ठीक है, 25,000 2500 अलग अलग मात्रा के लिए अलग लिया जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ईंट के लिए लिख रहे हैं ब्रिक मेसनरी, ठीक है, 19.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 19,200, ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है ना, 1000 से गुणा कर दिया गया है। अब अगर इसको किलोग्राम बदलना है 10 से भाग कर देना, 19-20 हो जाएगा, ठीक है। रो ऑफ RCC ये तो पता ही है, ठीक है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इतना आपको मिल गया, इतना हमारे ख्याल मिल गया है। अब इसके बाद हमें बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा है कि लिमिट स्टेट में हम फैक्टर से गुणा करते हैं, बिल्कुल फैक्टर से यहाँ पर भी गुणा कर सकते हो, अभी हम आगे मोमेंट को गुणा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना हुआ। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे बेंडिंग, स्टेप में बढ़ाता जाइएगा, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट की हम जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे M1, और M1 के लिए आपका आएगा W1 इंटू L/6, ठीक है, ये हमारा किसके लिए आया, W1 के लिए, ठीक है। उसके बाद M2, उसके बाद हम क्या निकालेंगे M2 इज इक्वल टू आपका आएगा WL²/8, यदि इसे हमें यूडियल में बनाएंगे तो, ठीक है, मतलब यहाँ पर यल का मान 1 रखना है। अगर यल का पूरा मान रख देंगे ये आपका पॉइंट लोड हो जाएगा, तो जब पॉइंट हो जाएगा तो यहाँ पर हम कहेंगे WL/4, क्लियर हुआ। तो जब आप इसको यूडियल में बनाओगे तो यहाँ पर हम कहेंगे WL²/8, यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ से हम टोटल मोमेंट का मान निकालेंगे, और ये आपका आएगा M1 प्लस M2, क्योंकि दोनों का मात्रक यहाँ पर हो जाएगा सेम, क्लियर हुआ, दोनों का मात्रक यहाँ पर हो जाएगा क्या, सेम। अब इसके बाद हमें फैक्टर मोमेंट, अगर आप वर्किंग स्ट्रेस से करोगे तो हम कहेंगे केवल इसी के आधार पर हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप लिमिट स्ट्रेस मेथड का यूज कर रहे हो, अगर आप लिमिट स्ट्रेस मेथड का यूज कर रहे हो, हम फैक्टर मोमेंट निकालने की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। फैक्टर मोमेंट जो भी होगा, ठीक है, फैक्टर मोमेंट जो भी होगा उसको हम लिखेंगे क्या, MUD, और इसका मान आएगा 1.5 इंटू M, क्लियर यहाँ से, ठीक है। फैक्टर मोमेंट का मान भी आपका आ जाएगा, फैक्टर मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ से MUD इज इक्वल टू 1.5 इंटू M, और यहाँ से आपका फैक्टर मोमेंट का मान भी निकल जाएगा, बताओ क्लियर हो, इतना हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। बेंडिंग मोमेंट के तुरंत बाद या फैक्टर मोमेंट के तुरंत बाद आपको एक्चुअल डेप्थ की जरूरत पड़ती है। एक्चुअल डेप्थ यहाँ पर हम निकाल लेंगे, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है क्या, डेप्थ ऑफ लिंटर, जो भी स्टेप होगा अपना स्टेप बढ़ाइएगा, स्टेप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। डेप्थ कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, डेप्थ हम यहाँ पर डाल देते हैं, डेप्थ
ऑफ लिंटल। ठीक है, इसके लिए हम जानते हैं क्या कि अगर हम वर्किंग से कर रहे हैं एम आर इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर, अगर हम लिमिट स्टेट से कर रहे हैं तो एम यू डी इज इक्वल टू आर यू बी डी स्क्वायर। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। यहाँ से उठाइए और रखिए इनको। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे तो डी इज इक्वल टू आपका आएगा एम आर अपान क्यू इंटू वी। ठीक है, और यहाँ से हम रखेंगे तो यहाँ से डी इज इक्वल टू आपका आएगा एम यू डी अपान आर यू इंटू डी। ये आपका है लिमिट स्टेट इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, डेवलुएशन बता भाई, दोनों क्लियर हो नहीं? यहाँ से दोनों हो गया। अब उचित कवर जोड़ करके हमें कैपिटल डी निकाल लेना है। ठीक है, उचित कवर जोड़ करके यहाँ से हमें कैपिटल डी निकाल लेना है। कवर का मान सामान्यतः 15 mm लिया जाता है, 15 mm लिया जाता है। इस कवर को 25 mm तक बढ़ाया जा सकता है, 25 mm तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो वही हमारा यहाँ पर भी आएगा स्मॉल डी प्लस कवर, और कवर वही रहेगा जो आपका वर्किंग स्ट्रेस में यूज किया गया है। ठीक है, 15 से 25, 15 से 25 दोनों में आप यूज कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ लिंटल यहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब सेफ होने के लिए आवश्यक है, ये आपका क्या है रिक्वायर्ड, ये आपका क्या है रिक्वायर्ड। अब आवश्यक क्या है कि जो डी रिक्वायर है इसका मान कम होना चाहिए डी एज्यूम से। ठीक है, दोनों कंडीशन में, चाहे आपका वर्किंग स्टेट हो चाहे आपका लिमिट स्टेट हो, जब ये कंडीशन आपका फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये लिंटल आपका क्या होगा डिफ्लेक्शन में सेफ रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करेंगे क्या कि मान लीजिए डी रिक्वायर का मान अधिक हो गया डी एज्यूम से। ठीक है, अब हमें यहाँ पर रीडिजाइन करने की जरूरत होगी। रिकैलकुलेशन, किसका कैलकुलेशन करेंगे? मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोड का कैलकुलेशन करेंगे, सेल्फ वेट के बाद मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे, और उसी मोमेंट के आधार पर अब हम स्टील की क्वांटिटी निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप पुनः डेप्थ मत निकालने लगेगा, नहीं तो आप जब रिकैलकुलेशन करेंगे नया मोमेंट प्राप्त होगा। अब नए मोमेंट से डेप्थ भी आपका नया हो जाएगा। ये हमेशा क्या होगा रीडिजाइन आप करते ही रह जाओगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब भी हमें रिकैलकुलेशन करना होगा तब वहाँ पर हम देखेंगे क्या, ठीक है, कि केवल नया लोड सेल्फ लोड प्राप्त करेंगे। सेल्फ लोड के बाद हम प्राप्त करेंगे क्या यहाँ पर, ठीक है, नया बेंडिंग मोमेंट, और उसी नया बेंडिंग मोमेंट के आधार पर हमें एएसटी की भी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कैलकुलेशन ऑफ स्टील। ठीक है, अब सारी चीज़ें वही है, सारी चीज़ें वही है जो आप बीम में पढ़े थे। ठीक है, इसलिए हम समझा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, अब आप पीछे जाके देख लीजिएगा पहले, जो पहली बार देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कैलकुलेशन फॉर स्टील रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हमें एस टी इज इक्वल टू एम आर अपान सिग्मा एस टी इंटू जेड। ठीक है, या जेड को हम तोड़ सकते हैं जे इंटू डी, ये आपका आ गया डब्ल्यूएसएम में। ठीक है, अब यहाँ से हमें नंबर आप बाहर निकाल लेना है। एन इज इक्वल टू कैपिटल एस टी अपान स्मॉल एस टी, नंबर आप बाहर निकल आएगा। एन का मान कम नहीं होगा 3 से, कम 3 छड़ यहाँ पर डालना आवश्यक है, कम से कम 3 छड़ डालना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि ये जो लिंटर होता है, देखो ये लिंटर हमारा कुछ ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम कहेंगे एक एक तो कोने कोने पर हो जाएगा, और एक इसके बीच में भी डाल देते हैं। ठीक है, 3 छड़। चलिए, और इसी बीच वाले छड़ को हम 5/10 की दूरी पर थोड़ा सा काट भी देते हैं, बेंड भी कर देते हैं। बेंड नहीं करते हैं, ऐसे काट देते हैं। ठीक है, एलएसएम की हम बात करेंगे। ठीक है, एलएसएम की हम बात कर रहे हैं। एलएसएम में जो आपका एएसटी का मान होगा वो आएगा MU D अपान 0.87 FI इंटू, ठीक है, एएसटी हो गया है D माइनस 0.42 XU। बताओ क्लियर, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब XU का मान अगर आप एएसटी को 2 में निकाल लिए हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट एएसटी का मान निकाल सकते हो। सीधे धरा 4 का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो कैलकुलेशन आपका लंबा हो जाता है, ये कैलकुलेशन आपका आसान रहता है, तो आप यहीं से डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। ठीक है, XU का मान उठा के टेबल से रख दीजिएगा। ठीक है, 0.48D, 0.53D, 0.46D। ठीक है, अलग अलग ग्रेड के लिए अलग होता है। यहाँ से निकला नंबर आप बार यहाँ पर भी निकालेंगे एएसटी अपान स्मॉल एएसटी, और इसको भी आप देख लीजिएगा ऊपर के हिसाब से 3 से कम नहीं होना चाहिए। बताओ क्लियर हुआ? एएसटी का मान आपका यहाँ से निकल गया है। ठीक है,
अब इसमें हम चेकिंग करते हैं। अब इसमें हम चेकिंग करेंगे। अब देखो जो लिंटल होता है वह IS कोड ने बोला है कि भैया लिंटल जो होता है वो सीयरिंग में चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है, सीयरिंग में चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हम किसमें चेकिंग करेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे नहीं, आप लोग लिखिएगा अपना, क्योंकि खत्म है। दो जब चेकिंग करते हैं लिंटल में, वह IS कोड ने यह माना है कि लिंटल को सीयर के प्रति सुरक्षित माना जाता है, परंतु अपने सुरक्षितता के लिए नाम मात्र के छल्ले, ठीक है। नाम मात्र के छल्ले मतलब क्या कि हम कह रहे हैं मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। जब मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो हमने कल आपको यहाँ कहेंगे, जो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट के बारे में हमने वहाँ पर आपको बताया। या अगर आप नए हो तो आप जाके देखिएगा, सीयर रेनफोर्समेंट का एक बड़ा सा लेक्चर बना है, उसमें मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट हमने वहाँ पर दर्शा दिया है, ठीक है। इसमें चेकिंग कौन कौन सा किया जाएगा, तो पहला चेकिंग किया जाएगा, ठीक है, मिनिमम, हाँ चेकिंग कौन किया जाएगा, रेनफोर्समेंट में। चेकिंग किसमें किया जाएगा, रेनफोर्समेंट में। अब जो पहला चेकिंग होगा वो मिनिमम की बात करेंगे और जो दूसरा होगा वो मैक्सिमम की बात करेंगे। मिनिमम के लिए AST मिनिमम इज इक्वल टू आप जानते हो 0.85 BD/FI, और मैक्सिमम के लिए आप जानते हो 0.04 अब B इंटू D, ठीक है। इसी के बीच में आपका जो भी AST दिया गया है वो होना चाहिए, इतना हुआ। फिर दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट लेंथ की। किसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, डेवलपमेंट लेंथ की बात करेंगे, ठीक है। इन दोनों में हमें जांच करने की आवश्यकता रहती है, बाकी सीयर में जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। LD इज लेस देन आर इक्वल 1.3 M1/V + L ना। अगर आप स्टीरप्स का यूज नहीं कर रहे हो तो 1.3 यहाँ से हट जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने कहा क्या, नाम मात्र के छल्ले यहाँ पर डालेंगे और वो भी मिनिमम स्पेसिंग पर। मिनिमम स्पेसिंग क्या होता है, हम कहेंगे 0.87 FY, ठीक है, इंटू 0.87 FY इंटू B/0.4। देखो भाई एरर हो रहा है, यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। जो भी मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट होता है, सीयर रेनफोर्समेंट होता है, उसके लिए जो भी स्पेसिंग लेते हैं वो हमारा कितना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 0.87 FY इंटू SB/0.4 इंटू B, ठीक है। इतने स्पेसिंग पर हम डाल देते हैं, बाकी डेवलपमेंट लेंथ में जांच करेंगे, ठीक है। अंत में जाकर के एक डायग्राम बना देना है। डायग्राम आपका बीम के तरह ही बनेगा, डायग्राम आपका बीम की तरह ही बनेगा, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पर लिंटल बना दिया। लिंटल बनाने के बाद हमने यहाँ पर सपोर्ट इस प्रकार से प्रदान कर दिया। अब इनके चारों तरफ चिनाई रहती है, चारों तरफ इनके चिनाई रहती है, तो कुछ इस प्रकार से इनको हम क्या कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। नीचे आपका रहेगा मेन बार, नीचे आपका रहेगा मेन बार, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था ना 3 बार इसमें डालते हैं, तो बीच वाली जो बार होती है वो L/10 की दूरी पर कुछ इस प्रकार से खत्म करके, और इसको हम कुछ यहाँ से ऐसे इस प्रकार से बना देते हैं। मतलब हमने कहा ये 3 बार है, ये देखो, इसको बीच में हम कुछ इस प्रकार से ऐसे लाके खत्म कर देते हैं, क्लियर है, ऐसे L/10 की दूरी पर। और यहाँ पर आपका हो जाता है एंकर बार, और यहाँ पर, ठीक है, नाम मात्र के हम कहेंगे मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्लियर हुआ। ये आपका है एंकर बार, ये आपका है मेन बार, ठीक है। यहाँ पर आपका है मिनिमम सीयर रेनफोर्समेंट, ठीक है। वो भी किसके रूप में हम डाले हैं, वर्टिकल स्टीरप्स के रूप में डाले हैं, क्लियर हुआ। और ये इसका जो है एक्चुअल जो आपका D आया था, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा जाएगा, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आपका लिंटर हो गया है खत्म, क्लियर हुआ से, ठीक है। इसके हम कोई क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा आप क्वेश्चन हमारे पास भेज दीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कैंटिलीवर, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद डबल रेनफोर्स बीम, उसके बाद आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा क्या, फ्लैंज बीम, क्लियर हुआ। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.